नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता ही है, ये सीरीज चल रही है। तो आज जो हम पेपर लेके आए हैं वो है फिज़िकल एजुकेशन टीचर का, ठीक है, जो कि 2/8/2021 को हुआ था। तो आइए देख लेते हैं इसको, जनरल अवेयरनेस का पार्ट। जनरल अवेयरनेस 21 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट होता है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 में है, ओणम किस राज्य से संबंधित है। तो ये केरल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक जैसलमेर में स्थित है। तो इसमें दिए हुए हैं स्मारक, तो इसमें से दोनों में से कोई भी जैसलमेर में नहीं है, ठीक है। पहला है जूनागढ़, ठीक है, फिर है गागरोन किला, तो ये दोनों जैसलमेर में नहीं है। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विश्व व्यापार संगठन के संबंध में सही है। तो दो कथन दिए हुए हैं, तो आपको बताना है दोनों में से कौन सा सही है। तो पहला है, विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य नियम आधारित व्यापार व्यवस्थित करके विश्व के संसाधनों को इस उच्चतम प्रयोग सुनिश्चित करता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है, WTO की स्थापना 1985 में हुई थी। तो इन दोनों में से कौन सा कथन सही है, किसके संबंध में, WTO में। तो इसका सेकंड बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था RBI की भूमिका के संबंध में सही है। तो दो इसमें भी सेम ऊपर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो कथन दिए हैं, दोनों में से आपको बताना है कौन सा सही है। तो ये कह रहा है कि पहला, यह मुद्रा पूर्ति का नियंत्रक है, और सेकंड है, RBI भारत सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य करता है। तो ये दोनों ही सही है, ठीक है, क्योंकि RBI के दोनों ही काम है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये कह रहा है, चूने के पानी में कौन सा क्षारक पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें सेकंड, चूने में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये कह रहा है, ठोस में ध्वनि की चाल और द्रव में ध्वनि की चाल, एरो का निशान बना हुआ है कि इनमें कौन सा बड़ा है, द्रव में ध्वनि की चाल और गैस में ध्वनि की चाल। तो इसमें दोनों ही सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इसमें फिर वही सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, दो कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है सही कौन सा है, ठीक है। तो इसमें पहला बिल्कुल ठीक है, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ये कह रहा है, नर्मदा द्रोणी, ठीक है, किस राज्य के कुछ भाग को विस्तृत है। तो आपको बताना है कि दो राज्य दिए हुए हैं, दोनों में से कौन सा है। तो ये दोनों ही सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको दो कथन दिए हुए हैं, सौरमंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, और कोहरा और ओलावर्षण सौरमंडल में ही होती है। तो ये दोनों ही सही हैं, ठीक है। ये जितनी भी हवा आंधी वांधी चलती हैं सब सौरमंडल में होती है, उससे ऊपर नहीं होती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ये कह रहा है कि पवन गति को रोकने के लिए वर्ष जो पेड़ हैं उनको एक ही कतार में लगाया जाता है ताकि मृदा आवरण को बनाया जा सके। तो इसमें पहला सही है, जिसका नाम है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, रक्षक मेखलाओं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, एक है, सती पर वर्ष यानी साल किस साल में पाबंदी लगाई गई थी। तो ये 1829 में इसमें पाबंदी लगाई गई थी सती प्रथा में। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अग्निकुंड मिले थे।
ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में अग्निकुंड मिले थे, मतलब जो पुराने पुरातत्वविदार ने जो ढूंढे हुए थे। तो इसमें कालीबंगा और लोथल ये दोनों ही ऐसे शहर थे जहाँ पर अग्निकुंड मिले थे, जब वहाँ पे खुदाई हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल जिसके शासनकाल के संबंध में सही है, मतलब दो आपको बता रखा है गवर्नर जनरल दिए हैं, उनके समय दिया हुआ है, तो आपको बताना कौन सा सही है। तो लॉर्ड डलहौजी था जो 1848 से 1856 में रहा, और एक वारन हैकिंस था ये जो 1773 से 1785 का। ये दोनों सही हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, 2014 दी इलेक्शन दैट चेंज इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है। राजदीप सरदेसाई ने लिखी थी ये। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय का किस देश में है, तो ये फिलिस्तीन में है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। फरवरी 2021 में किस भारतीय राज्य ने नम्मा कार्गो सेवा लॉन्च की थी, तो ये कर्नाटक ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के संबंध में युग्म को सही की है, कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल और अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल और 156 में राज्यपाल की नियुक्ति, तो कौन सा इसमें सही है आपको सही बताना है। तो पहले वाला बिल्कुल ठीक है, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सचिवालय के स्थान पर संबंधित है, तो इसमें जो सचिवालय से संबंधित है वो 130 अनुच्छेद है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। ये यूएस ओपन 2020 का विकल्प खिताब किसने जीता था, तो ये ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। डोमिनिक थीम है जिन्होंने ये 2020 का पुरुष एकल खिताब जीता था। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। खेल खिलाड़ी के रूप में युग्म कौन सा युग्म सही है वो बताना है आपको। तो पहला है देखिए, पहला ठीक है टेबल टेनिस वाला, बाकी दूसरा गलत है। ठीक है। तो ये था आज का पेपर जो हमने सॉल्व किया। थैंक यू।